इंदौर का राजा रघुवंशी हत्याकांड तो आपको याद होगा ना। हाँ, वही हत्याकांड जिसमें सोनम ने शादी के बाद अपने पति को शिलांग ले जाकर मौत के घाट उतार दिया था। ठीक वैसा ही मामला राजस्थान के गंगानगर में सामने आया है, जहां पर एक पत्नी ने अपने पति के खिलाफ साजिश रच के उसे मौत के घाट उतार दिया और उसका साथ दिया उसके प्रेमी ने। लेकिन जिसे बहुत लंबे समय तक लोग हादसा समझते रहे, उसकी तफ्तीश शुरू हुई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। ये रिपोर्ट देख लीजिए। तारीख 31 जनवरी, जगह श्री गंगानगर, राजस्थान। वारदात मर्डर। श्री गंगानगर का रावला गांव। रात का वक्त था। यहां रहने वाला आशीष अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ खाना खाकर गांव की सड़कों पर घूम रहा था। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। पति पत्नी हाथों में हाथ डालकर घूम रही थी। लेकिन कुछ देर बाद ही पत्नी अंजलि घर वालों को सूचना देती है कि किसी अज्ञात वाहन ने आशीष को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आशीष ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जिस घर में 3 महीने पहले ही शादी की शहनाइयां बजी थीं, वहां मातम छा गया। जिस अंजलि के हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा था, उसका सुहाग उजड़ गया। परिवार टूट गया। तत्काल पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस इस हादसे का मामला दर्ज कर जांच में जुट जाती है। लेकिन जब पीएम रिपोर्ट आती है तो पुलिस चौंक जाती है, क्योंकि जिसे हादसा समझा जा रहा था वो एक खौफनाक साजिश थी। क्योंकि पीएम रिपोर्ट से पता चला कि आशीष के सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था और उसे गला दबाकर मारा गया था। पुलिस हैरान रह जाती है, लेकिन सवाल यही था कि हत्या किसने की। अब सवाल यही था कि आखिर हत्या किसने की। पुलिस हैरान थी कि अंजलि उर्फ अंजू जब आशीष के साथ ही थी तो उसे पता कैसे नहीं चला। क्या वो डर गई थी? क्या वो सदमे में है? या फिर राज कुछ और ही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस हत्या के पीछे अंजलि का ही हाथ है? लेकिन महज 3 महीने पहले ही तो अंजलि और आशीष की शादी हुई थी। फिर अंजलि आखिर ऐसा क्यों करेगी? पुलिस जांच में जुट गई थी। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की, जहां संघर्ष के निशान मिले। इधर मोबाइल लोकेशन के अलावा कॉल रिकॉर्ड को भी खंगाला जा रहा था, जिसकी जांच के बाद पता चला कि अंजलि और अंजू किसी संजय और संजू के संपर्क में थी। घटना वाले दिन भी संजू की लोकेशन वही थी जहां आशीष की हत्या हुई। पुलिस का शक मजबूत होने लगा था। पुलिस अंजलि से पूछताछ करती है और फिर जो कहानी सामने आती है उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए, क्योंकि आशीष की हत्या की साजिश रचने वाली उसकी ही नई नवेली दुल्हन अंजलि और अंजू ही थी, जिसने संजय और संजू के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस हैरान हो जाती है, परिवार चौंक जाता है। आखिर इन 3 महीने में ऐसा क्या हो गया कि अंजलि ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया? क्या अंजलि आशीष से खफा थी? क्या परिवार से नाराज थी? या फिर इन दोनों के बीच कोई तीसरा आ गया था, जिसकी वजह से अंजलि ने आशीष को रास्ते से ही हटा दिया? पुलिस हर सवाल के जवाब की तलाश में थी, और जब आशीष की पत्नी अंजलि से पूछताछ तेज हुई थी तो सवाल बेनकाब होते चले गए और परत दर परत हर राज से पर्दा उठ गया और पता चला कि अंजलि उर्फ अंजू शादी के पहले से ही संजय उर्फ संजू के संपर्क में थी। अंजू और संजू का प्यार परवान चढ़ रहा था, लेकिन परिवार ने अंजू का रिश्ता आशीष के साथ तय कर दिया। अंजू परिवार की जिद के आगे झुक गई और 30 अक्टूबर को आशीष के साथ 7 फेरे लिए। धूमधाम से शादी की, हर रस्म और रिवाज को निभाया,
और किसी को शक भी नहीं होने दिया कि वो शादी से नाखुश है। एक अच्छी बहू बनकर वो आशीष के घर आ जाती है, लेकिन उसका दिल तो संजय उर्फ संजू के पास ही था। वो अब किसी तरह उसके पास जाना चाहती थी, लेकिन मायके और ससुराल में दूरी होने के चलते अंजू और संजू की मुलाकात नहीं हो पाती थी। अंजू पढ़ाई का बहाना बनाकर श्री गंगानगर जाना चाहती थी। उसने अपने पति आशीष को मनाने की पूरी कोशिश की कि वो उसे पढ़ाई के लिए बाहर भेज दे, लेकिन आशीष नहीं माना और उसके बाद अंजू के जो सपने थे अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के, वो चकनाचूर हो गए। और इसी के साथ शुरू हो गई एक ऐसी साजिश जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। शादी के 2.5 महीने बाद अंजू अपने मायके जाती है, जहां उसकी मुलाकात बॉयफ्रेंड संजय उर्फ संजू से होती है। अंजू उसे बताती है कि आशीष किसी भी सूरत में उसे बाहर भेजने के लिए तैयार नहीं है, जिसके बाद दोनों ने मिलकर आशीष को रास्ते से हटाने की साजिश रच दी और ठीक 16 दिन बाद आशीष की हत्या करने का प्लान बना लिया। अंजू को पता था कि आशीष रोजाना रात में खाना खाने के बाद टहलने जाता है। 31 जनवरी की रात को भी आशीष खाना खाकर निकला ही था कि अंजू भी उसके साथ आ गई और फिर वो धीरे धीरे बातों में लगाकर उस सुनसान सड़क पर ले गई जहां पहले से ही उसका बॉयफ्रेंड संजय अपने 2 साथियों के साथ झाड़ियों में छिपा था। मौके पर पहुंचकर अंजलि अपने बॉयफ्रेंड को इशारा करती है और माशूका का इशारा मिलते ही संजू अपने 2 साथियों रॉकी और बादल के साथ आशीष पर हमला कर देता है। डंडों से सिर पर वार कर उसे बेहोश कर दिया जाता है और ये तय करने के लिए कि उसमें जान बाकी नहीं है, आरोपी मफलर से उसका गला भी घोंट देते हैं और फिर ऐसी साजिश रचते हैं जैसे ये हत्या नहीं बल्कि एक हादसा हो। अंजू और उसका पति मृतक आशीष जब वॉक करने आए तो अंजू से एक योजनाबद्ध तरीके से उस सुनसान रोड पर ले गई घूमने के बहाने। वहां पर आने के बाद तुरंत इन तीनों जो इसके साथी थे व्यक्तियों ने उन पर ताबड़तोड़ वार किया सिर पे, जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाए। लेकिन उसमें भी अगर कोई कसर रह गई हो तो फिर गला घोटा भी गया इन सबके द्वारा, जिससे कि उसकी मृत्यु जो है वो निश्चित हो जाए। तो इस तरह से नृशंस हत्या ये की गई इन 4 अभियुक्तों के द्वारा। अंजलि और उसके बॉयफ्रेंड बेहद शातिर तरीके से इस प्लान को अंजाम देते हैं। अंजलि ने अपने कुछ गहने और आशीष का मोबाइल जानबूझकर हत्यारों को दे दिया ताकि ये मामला लूट और एक्सीडेंट जैसा ही लगे। अंजलि खुद भी पुलिस को बेहोशी की हालत में मिली थी, लेकिन जांच और सबूतों ने उसकी हर साजिश को नाकाम कर दिया। पुलिस ने हत्यारी पत्नी अंजलि और उसके बॉयफ्रेंड समेत 4 आरोपियों को जेल भेज दिया है। इस वारदात ने इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के हनीमून मर्डर केस को एक बार फिर से ताजा कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर भी अंजू ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन वो शायद भूल गई कि जुर्म का अंजाम हमेशा भयानक ही होता है। अब उसके पास ना उसका पति जिंदा बचा है और ना ही बॉयफ्रेंड के साथ जिंदगी बिताने का सपना।